ना कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सीजीपीए वगैरह मैटर नहीं करता, लाइक कि भाई मस्त तुम करो, जो भी तुम्हें करना है वो करो, और ये सब मैटर नहीं करता। उन लोगों के लिए बता दो कि मैटर करता है। बट लाइक सी प्लस प्लस और डीएसए के अलावा काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके कोई नाम नहीं बताता कि ये भी पढ़ने हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही ऋषभ सर के साथ गेम खेल रहे थे हम सब। तो एक दोस्त मतलब एक सर ही थे सीनियर, उन्होंने बोला है कि यार ऋषभ तेरी किस्मत बड़ी खराब है, तू गेम हारता रहता है। तो मैंने ऐसे ही पॉइंट मार दिया कि कहाँ सर, कहाँ किस्मत खराब है। मैकेनिकल में हो के लाइक इतना ज्यादा पैकेज लगा है, लाइक हाईएस्ट था, सीएस के बंदों से भी ऊपर था। तो फिर सर ने एक लाइन बोली कि भाई पैकेज जो है ना वो किस्मत से नहीं लगता। तो लाइक वो ऐसे लाइन मेरे को फील हुई कि हाँ यार बात तो मतलब ठीक है कि हाँ पैकेज थोड़ी ना किस्मत से लगता है। तो वो जो इस पैकेज के पीछे का जो हार्डवर्क है और लाइक जितनी भी चीजें हैं जो करी गई हैं, तो इस वीडियो में वही सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे तो पहले हेलो ऋषभ सर, एक हाय छोटा हाय सा कुणाल। अपना इंट्रो दे दो बच्चों को। यस यस यस। तो हेलो एवरीवन। So this is Rishabh from Meerut and currently मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ एनआईटी कुरुक्षेत्र से, और फाइनल ईयर में हूँ। तो मतलब अगर मैं छोटी सी एक इंट्रो देना चाहूँ अपना, तो जेई की प्रिपरेशन से लेकर और अभी दिस वेरी मोमेंट, मेरी लाइफ जो है ना एक रोलर कोस्टर की तरह थी। मतलब कभी कुछ हो रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ। मतलब मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम हम्म। में थी, एंड वो भी एक बॉयज़ स्कूल से। तो ओ भाई उस, साहब। हाँ, उस जगह से निकलकर तुम कॉलेज में जाते हो, और वहाँ पर इनिशियल के कुछ दिनों में मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हम्म। मतलब एक तो सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, फिर उस वहाँ पर बुक्स भी लड़कियाँ वगैरह सब इंग्लिश कुछ में है, क्योंकि होती मैं है। बॉयज स्कूल से था। हाँ। बुक्स भी इंग्लिश में, और मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं होता स्टार्टिंग में। तो वो हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। बट इवेंचुअली चीज़ें होती गई टाइम के साथ में। तो शायद वही एक रीज़न है कि उसने मेरे को एक तो स्ट्रांग बनाया, कॉन्फिडेंस दिया, हम्म। एंड मुझे कन्विंस किया समहाउ कि जाओ भी, नई नई चीज़ें ट्राई करो। मतलब कॉलेज ही शायद लास्ट तुम्हारी लाइफ का वो समय होगा जब तुम चीज़ें ट्राई कर पाओगे। उसके बाद में एक बार कॉर्पोरेट में जाने के बाद में तो नहीं शायद अगर उसी का तो। रीज़न है कि उसी का रीज़न है शायद कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों ही मैंने आईटी सेक्टर में लिया, मैकेनिकल ब्रांच का होके भी, बिकॉज मेरे को एक्सप्लोर करना था एंड आई वाज कीप हाँ। एक्सप्लोरिंग। So finally, ओके। I was end up being तो chosen as IT sector. नाइस नाइस। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल से और कोडिंग में क्या डिफरेंसेस है, जॉब मिलने पे भी और जॉब मिलने के बाद इन फ्यूचर भी थोड़ा सा। उसके बाद सेकंड पार्ट ये होगा कि इन केस अगर आप कोर मैकेनिकल या कोर के किसी भी ब्रांच के होके टेक में जाते हो, तो आपको क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे, क्या चीजें सीखनी होंगी, और वहाँ का क्या सारा सीन है। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो बच्चों ने पूछे थे इंस्टाग्राम पे, तो लास्ट में वो क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि अब वैसे इसका आंसर बड़ा ऑब्वियस है कि लोग क्यों कोडिंग मतलब मैकेनिकल और कोर ब्रांचेस के होके भी कोडिंग में जा रहे हैं। तो इसका सिंपल शॉर्ट एक आंसर तो हो गया कि ठीक है, स्टार्टिंग में जो पैकेज होता है वो ज्यादा होता है। बट इसके बाद भी कुछ और भी चीजें अलग हैं या फिर नहीं है, जैसे कि मैंने 3 पॉइंट्स लिखे थे। पहला तो प्लेसमेंट जो कि हो गया, दूसरा था वर्क लाइफ बैलेंस, और तीसरा है कि हम्म प्रमोशन। मतलब मैंने ऐसा भी सुना है कि टेक में आपके प्रमोशन जल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू कि जो कोर में होंगे। तो लाइक ऐसा भी कुछ सीन है क्या? तो सबसे पहला पॉइंट, कॉलेज में आते हैं एक मकसद से आते हैं कि भाई कॉलेज से निकलेंगे तो एक जॉब होगी अच्छी खासी, अच्छा खासा पैसा होगा, गाड़ी होगी, हाँ। शोहरत होगी, सब कुछ होगा, सबका एक ड्रीम होता है। बट इवेंचुअली कॉलेज में एंटर करते हो तो रियलिटी सामने आती है। तो डेफिनेटली जॉब इज़ अ वेरी फेयर पॉइंट जिससे आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हो। हम्म। बट हर किसी के साथ में ऐसा नहीं है, जैसे मेरे साथ में शायद ऐसा नहीं था। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांच चूज करते वक्त उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। मतलब सबको पसंद होता है मैथ्स फिजिक्स, चूज कर हम्म। लेते हैं उस टाइम पे। बट इवेंचुअली एक साल डेढ़ साल बाद परस्यू करके उनको समझ में आता है कि नहीं भाई, ये तो नहीं है। तो इवेंचुअली फिर वो लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं मेरी तरह। और फाइनली एक्सप्लोर करते करते फिर लास्ट में उनके हाथ में यही लगता है, या तो वो डेटा साइंस वगैरह करते हैं या फिर कोडिंग करते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें ट्राई किया। मैंने डेटा साइंस से स्टार्ट किया था, बाद में फिर कोडिंग वगैरह की मैंने। तो अल्टीमेटली मेरा सारा इंटरेस्ट था जो कोडिंग में ही आ गया, बिकॉज मेरे को मैथ्स पसंद थी और कोडिंग उसके जैसे थोड़ी थोड़ी होती है। तो एक ये भी रीज़न होता है कि बच्चे चूज करते हैं बिकॉज उनका खुद की ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं होता है।
एक ये भी रीजन है, ओके, जैसे मेरे केस ठीक में है। ये था। हम्म। सेकेंडली तुम्हारा पॉइंट था कि प्रमोशंस वर्क वगैरह लाइफ का, राइट? बैलेंस और प्रमोशन, हाँ। यस यस, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो आई वुड से कि कॉर्पोरेट में जाने के बाद में मैटर नहीं करेगा, दोनों जगह ही सेम होगा आई गेस, बिकॉज हम्म। अगर हम्म। आप अच्छी कंपनी में हो तो वहाँ पर इतनी आपके पास में होता है कि जब आपका मन है आप तब जाके काम कीजिए, आपको डेडलाइंस मिल जाती है, उस हम्म। डेडलाइन तक आपको काम पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह 9 को आओगे आप और 5 को आपका जो भी है फिनिश होगा डे, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम्म। आपके हाथ में हम्म। सब कुछ होता है। कंपनी पे डिपेंड करता है, सेक्टर पे नहीं हम्म। डिपेंड करता है वो चीज़। ओके। एंड थर्ड पॉइंट वो उसकी प्रमोशंस वगैरह, राइट? प्रमोशंस। हम्म। तो आई से कि अगर आप कोर में जाते हो तो वहाँ पे 5 साल बाद जो प्रमोशन होगी ना, वहाँ से कंपनी आपको निकालने से पहले ना बहुत बार सोचेगी। तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है कोर में। लेकिन अब ओके। कोडिंग में क्या सीन है, जैसे कोडिंग वाला आईटी सेक्टर हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रमोशंस जल्दी होते हैं, लेकिन वहाँ पे रिप्लेस भी बंदे बहुत जल्दी होते हैं। मतलब बड़ी कंपनीज हम्म। होती है, क्या होता है कि बच्चों को हाँ। रखा, फ्रेशर्स को रखा कम सैलरी पे, राइट? और जैसे ही, मतलब मैं सब कंपनीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये, ऑब्वियसली, हाँ। कुछ कंपनीज ऐसे, कुछ कंपनीज होती हैं जो मतलब फ्रेशर्स को उठा लेती हैं कम पैकेज पे, हम्म। उनसे काम निकलवाती हैं, और जब उनकी बारी आती है कि इंक्रीमेंट हो सैलरी में या फिर उनको प्रमोशन देना हो तो रिप्लेस कर देती हैं। तो ये उनकी हम्म। टैक्टिक्स होती है। तो वही यार कि कोर में अगर प्रमोशंस होते हैं तो फिर वो परमानेंट होते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि कोर में अच्छा बंदा ढूंढना, राइट? राइट, सीएस में राइट, प्रमोशंस राइट। होते हैं बंदे, सीएस में प्रमोशंस होते हैं बंदे हटते हैं, बट जॉब भी जल्दी मिल जाता है ठीक फिर। है। यस यस, और सरकारी जैसे सरकारी है। अपने कॉलेज का ये स्पेसिफिक मान के चलें तो अगर सपोज करते हैं 100 बच्चे हैं, मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो 100 में से कितने बच्चे हैं जो कि नॉन टेक में, और नॉन टेक से भी प्योर मतलब कोडिंग में ही जा रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो कोर में एक डिसेंट जॉब ले पा रहे हैं? और डिसेंट से मेरा मतलब है कि 8 एलपीए से प्लस। तो सॉरी, तो मैं पहले तुम्हें इंटर्नशिप की बात बताता हूँ। तो ठीक है। इंटर्नशिप में आई गेस मेरे हिसाब से कुल 3-4 बच्चे थे जिनकी कोर में इंटर्नशिप लगी थी। इवन ओके। बजाज वाज अ गुड कंपनी, राइट? तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई वो लेके जाएगी, 3-4 लोग तो लेके जाएगी, हम्म। बट फाइनली वो सिर्फ एक बंदा लेके गई थी। अच्छा तो सर, इसमें मैं क्या ऐस मतलब, हाँ, मतलब डिस्टर्ब और करने की सॉरी, कि मतलब इसमें ऐसा होता है क्या कि कंपनी आती है, वो 3-4 को ले जा सकती है, बट बच्चों का स्किल सेट इतना नहीं होता कि वो एक्सेप्ट हो जाए, या फिर कंपनी को एक ही ले जाना होता है तो इस वजह से बाकी सारे छूट जाते हैं? कोर के केस में तो ऐसा नहीं है, बट हम्म। कोडिंग में ऐसा होता है, कंपनीज आती हैं, उनको 10 बंदे चाहिए या 12 बंदे चाहिए, बट उनको नहीं मिले उस लेवल के, तो वो लोग कम लेके जाएंगे। बट कोर में तो अच्छा। ऐसा बहुत कम ही होता है यार, क्योंकि कोर एक्चुअली मैकेनिकल की बात करोगे तो अपने कॉलेज की बहुत अच्छी है, नॉलेज वाइज और प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों की काफ़ी अच्छी है। तो स्किल की वजह से तो नहीं छोड़ती होगी अपने कॉलेज में, हम्म। डेफिनेटली उनके पास में वैकेंसी कम होती है, इस वजह से ही ठीक छोड़ते है। हैं। तो इंटर्नशिप 3 बच्चों की लगी, 100 में से हम बात कर रहे हैं? 3-4 बच्चों की लगी, और बाकी सबकी फिर कोडिंग वगैरह या डिफरेंट प्रोफाइल्स में लगी थी, मतलब कोर में तो नहीं लगी। ओके, ओके, मतलब और कोडिंग हो प्लेसमेंट की गई अगर मैं फिर बात डाटा करूँ, एनालिस्ट टाइप ना? और उसी के बाद में मतलब एक वही स्टेज होती है इंटर्नशिप में, मतलब इंटर्नशिप से पहले क्या होता है कि बच्चे कोर में जाएंगे, कोर में जाएंगे, और वही हाँ। होता भी है, इंटरेस्ट है उनका तो जाएंगे। और मैं कुछ वो नहीं बोलूंगा कि मत जाओ, जाओ, बट इंटर्नशिप के बाद में समहाउ यार सबको पता चल जाता है कि जॉब तो चाहिए ही, मतलब कॉलेज के बाद में जॉब ये नहीं है ये तो ये पता नहीं क्यों आप, मेरे सेम को ऐसा ऐसा लग होता रहा है कि मेरे फ्यूचर की कहानी आप बोल रहे हो, क्योंकि है। मतलब अरे एक्चुअली अभी मैं भी मोस्टली लोगों सोच के रहा साथ हूँ में कि होता है। इंटर्न तक देख लेते हैं, कोर का पढ़ लेते हैं, इंटर्न पे अगर देखेंगे तो सोचेंगे कोडिंग कर लेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि क्यों सारे बच्चों के साथ वो सेम होता होगा मैकेनिकल वालों के साथ। लाइक हमारी प्रॉब्लम बेसिकली यही रहती है कि ब्रांच अलग है और पढ़ना अलग है, तो ऐसे हमारा डुबलता रहता है लास्ट तक सीन, जब तक ऐसे आंखों के सामने सच्चाई नहीं दिख जाती ना। बट ठीक है। तो बट इतने सारे। एक्चुअली ऐसा भी है, हाँ। ऐसा भी है कि कुछ लोगों को ना कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ। तो वो भी अभी ऐसा हो गया है कि वो भी फोर्स्ड है कोडिंग करने के लिए। तो आप सोच सकते बहुत हो कि ज्यादा। किस लेवल का प्रेशर होता होगा। बहुत ज्यादा। ठीक इनफैक्ट है। प्लेसमेंट में भी अभी मैं कहूँगा कि बहुत कम प्लेसमेंट लगी है कोर में, तो बाकी सब लोगों की नॉन कोर ही लगी है। मतलब मैं बोलूँ अगर एक रफ आइडिया दूँ ना आपको, तो 12 to 13 बंदों की ही लगी होगी अभी। और अभी मेरे को लगता है कि 60-65 बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं मैकेनिकल में से, तो ओनली 12-13 की कोर में लगी है, बाकी सब नॉन कोर। अच्छा, मैकेनिकल में एंड होते होते अगर 100 बच्चे हैं तो लाइक कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट चाहिए होती है बट नहीं मिलती? मैं लाइक स्टेट्स के बारे में नहीं पूछ रहा, क्योंकि हमें भी पता है पर्सनली कुछ बच्चे अप्लाई भी नहीं करते,
कुछ बोलते हैं कि हमें हम्म। आगे पढ़ना है, कुछ सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो एक एवरेज आपको पता होगा कि दोस्तों में कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको यार ट्राई किया था बट नहीं मिला। देख लास्ट टाइम तो मतलब कोविड की वजह से बहुत ज्यादा खराब था सिनेरियो, तो हाँ हाँ, मतलब उसको मुझे तो जितना नहीं याद है देखना चाहिए। 60-70 लोगों की लगी थी खाली, आउट ऑफ 140 आई गेस थे लोग, 140-50, ओके। और एलिजिबल भी 100 के ऊपर ही थे। बट अभी क्या ओके। है कि इस टाइम ना बहुत अच्छी कंपनीज आई हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज आई हैं, तो 60-70 तो अभी प्लेस्ड हो चुके हैं। और मेरा हम्म। जितना फ्रेंड सर्कल है तो मोस्टली सब लोग प्लेस्ड हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि अराउंड 100 तो हो जाएंगे इस ईयर, मुझे लगता है ऐसा। तो वही है, उसमें भी मतलब ऐसा है ना कि 140 के 140 एलिजिबल नहीं होंगे, तो उसमें से आप मान लो हम्म। कि 120 125 अगर एलिजिबल हैं तो 100 तक लग हम्म। जाएगी बच्चों की। ठीक है ठीक है। नाइस। और अच्छा चलो ठीक है, इतने सारे जद्दोजहद के बाद एक बच्चा मन बना लेता है कि उसे मैकेनिकल के आंखों के सामने से शर्म के मारे जाके कोडिंग की शरण अगर लेनी हो, तो मतलब कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है कि पहला तो लाइक आपकी जो स्टार्टिंग जर्नी थी, तो वो आपने बताया कि भाई कोडिंग स्टार्ट लाइक इसलिए की थी क्योंकि पता था कि मैकेनिकल में ऐसा लाइक पैकेज काफी कम है, एंड देन इवेंचुअली आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर आपकी गाड़ी लाइन पे लग गई, है ना। हम्म। और बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अब होता है कि बच्चे बोलते हैं कि तुम खाली सी प्लस प्लस कर लो और डीएसए कर लो, काफी ऐसे सीनियर्स बोलते हैं। बट जो लाइक एक बच्चा है 4 साल पूरा उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, उसके में सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, डीबीएमएस, मतलब मेरे को नाम एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, बट लाइक सी प्लस प्लस और डीएसए के अलावा काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके कोई नाम हम्म। नहीं बताता कि ये भी पढ़ने हैं। तो लाइक जो आपकी जो प्लेसमेंट वाला टाइम होगा, इंटर्नशिप वाला टाइम होगा, उसमें हकीकत में आपको क्या क्या चीजें जरूरत होती है? लाइक इज इट ओनली तो सी प्लस प्लस और डीएसए या फिर और भी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं? तो बात करा तो मेरी पर्सनल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की, तो वहाँ पे मेरे से सब्जेक्ट्स तो नहीं पूछे थे, मेरे प्रोजेक्ट्स पे ही डिस्कशन हुई थी मेनली। हम्म। बट एक चीज़ मैं बताता हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर आप कोर में ही बैठे हो राइट, और हम्म। आपको कोडिंग आती है, ठीक है। हम्म। कंपनी को क्या है कि 5 बच्चे उसको मिले, सब सेम लेवल के हैं, उनको नॉलेज सेम है, बट एक हम्म। बच्चे को ना तुम्हारी कोडिंग भी आती है, तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी? कोडिंग वाले को, राइट। और हम्म। हमारे केस में क्या है कि अगर एक सीएस का बच्चा है, एक मैकेनिकल का बच्चा है, ठीक है, दोनों को सेम नॉलेज है, कोडिंग वोडिंग सबकी सेम है, बट कंपनी फिर भी सीएस को प्रेफर करेगी, राइट। हम्म। तो क्यों? अगर आप नॉन कोर से हो, अगर आप हम्म। नॉन कोर से हो तो आपको कोडिंग अच्छी करनी है, वो तो एक ऑप्शन, मतलब वो तो नेसेसरी है ही। बट अगर उनके सामने आपको प्लेसमेंट लेनी है ना, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उनसे एक स्टेप आगे होना पड़ेगा आपको, तो मतलब आपने कौन समझ रहे कौन हो ना से मैं क्या बोल रहा सब्जेक्ट्स हूँ। पढ़े थे? हाँ, समझ गया मैं। एक्चुअली मेरे केस में क्या था कि मैंने बेसिक बेसिक तो पढ़ा ही हुआ था यार ऑलमोस्ट, मतलब यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो देख ली, कभी कोई वीडियो देख ली, बट ऐसे नहीं पढ़ा था हम्म। कि इंटरव्यू दे दूं मैं बैठ के। और ओके। इनफैक्ट मेरे इंटर्नशिप में नहीं पूछे थे मेरे से सब्जेक्ट, और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा इतनी जल्दी प्लेसमेंट हो जाएगा, तो मैंने अभी सोचा था कि अभी पढ़ूंगा बैठ के, बट प्लेसमेंट हो चुकी है। प्लेसमेंट में भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा था, मतलब सब्जेक्ट से हम्म। रिलेटेड, तो वेब डी वगैरह ही पूछा था मेनली, तो वो तो मेरे को अच्छे से आता है, मतलब वेब डी कोडिंग ये सब चीज़ें तो आती हैं, बट सब्जेक्ट्स मैं कहूँगा अभी भी मेरे को नहीं आता है, पढ़ रहा हूँ मैं आजकल। ओके। बट इम्पोर्टेंट होता है, बट डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। मतलब मैंने वो लाइन गलत तो नहीं बोली थी कि लग तो आपका अच्छा है। नहीं यार, ठीक। लक वक तो कुछ नहीं, मतलब मेरे को एक्चुअली मेरे को खुद भी लगता है कि मेरा लक शायद बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ एक हाँ। चीज़ कि मैंने डेटा साइंस से स्टार्ट किया था राइट, तो हम्म। मैंने पाइथन वगैरह लर्न की थी वहाँ पे, बट हुआ हम्म। क्या कि सीपी में ना पाइथन स्लो होता है, तो फिर मैंने सी प्लस प्लस सीखी, मैंने देखा कि बहुत लोग सी प्लस प्लस सीखते हैं। और हाँ। मुझे याद है कि जब मेरा इंटर्नशिप का टेस्ट था ना, तो उससे 10 दिन पहले मैंने सी प्लस प्लस सीखा था। और यू वॉन्ट बिलीव कि जो मेरा इंटर्नशिप का टेस्ट था उसमें पाइथन का ऑप्शन ही नहीं था। मतलब अगर मैं एक हफ्ते पहले सी ओ। प्लस प्लस ना सीखता तो मेरी इंटर्नशिप नहीं लगती। और आई वाज लाइक कि मेरे को लॉजिक सारे पता थे कि हाँ भाई ये ऐसे हो जाएगा, बट मेरे को सिंटेक्स नहीं हाँ। आते सी प्लस प्लस के। तो मैंने उस टाइम पे लाइव मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये ऐसे होता है कि नहीं, और ऐसे जाके मेरा हुआ था। तो इस तरीके से मतलब फ्लो में चीजें होती गई, तो डेफिनेटली आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, मतलब नाइस सीरीज यार। सही था। अच्छा ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि कोई मैकेनिकल का बच्चा है और एक कोडिंग, मतलब उसको कोडिंग भी करनी है, तो दोनों हम्म। सब्जेक्ट, अब वैसे ही है, मतलब ये क्वेश्चन स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा, बट ऑन एवरेज मैकेनिकल थोड़ी ज्यादा टफ होती है, कोडिंग ज्यादा टफ होती है? मैकेनिकल, नो मैकेनिकल डाउट। ज्यादा टफ होती है। यस ओके। ऑब्वियसली, मतलब ये थोड़ा सा बायस हो सकता है बिकॉज हम्म।
मेरा एक्चुअली कोडिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरे को नहीं लगती इतनी मुश्किल। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं तो उनका मैकेनिकल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको कोडिंग मुश्किल लगती है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट आई वुड स्टिल से कि मैकेनिकल ज़्यादा हार्ड है। हाँ, एक रीज़न ये भी है कि मैं मतलब ऐसा बंदा हूँ जिसको याद करना चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब कोडिंग अगर आप हम्म, कर रहे हो तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी। आपने जो भी याद किया आप कर रहे हो डायरेक्टली, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। बट मैकेनिकल में क्या है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसे पढ़ोगे जो करोगे ही नहीं आप कभी भी लाइफ में, तो आपको हम्म, रटनी पड़ेंगी। और आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये मैं फील कर पा रहा हूँ। सब मैकेनिकल वाले फील कर लेंगे इस बात को तो। यस यस यस। ठीक है, तो मतलब आपकी जर्नी आपने बता दिया। फिर एक और क्वेश्चन था कि लाइक जितनी भी आपकी कॉलेज की जो लाइफ रही है प्लेसमेंट लगने तक, उसके बीच में ऐसा कोई मेंटर टाइप ऐसा कुछ था, या फिर जो भी था यूट्यूबर सीनियर से थे मतलब? नहीं नहीं, मतलब ऐसे तो मुझे कोई मेंटर था नहीं मेरा। बट हाँ, मेरा ये था कि लोगों से मैं एडवाइस लेता था काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी हम्म, ज़्यादा लेता था। मतलब जो भी मेरे को मिल गया ना सामने कि भाई हम्म, ये करता है, जैसे डेटा साइंस का था, मैंने डेटा साइंस से स्टार्ट किया, तो मैंने जो मेरे सीनियर थे उनको चार्ट दिया था अच्छे से, बताओ मेरे को सारी चीज़ें बताओ भाई। फिर डेटा साइंस के टाइम पे मैंने किया था, मैकेनिकल के टाइम पे गेट वेट का मेरा थोड़ा सीन बना था कि गेट करना है कि नहीं, उसके चक्कर में मैंने एक सीनियर का दिमाग चाटा था। बट उसके बाद से फिर मेरे को थोड़ा समझ में आने लग गया कि क्या चीज़ कैसे होती है, फिर तो यूट्यूब गूगल इनफ है, मतलब बहुत कंटेंट भरा पड़ा है यूट्यूब पे, अच्छा, तो आप आप कर सकते हो मैनेज इजीली। कैसे कर रहे थे मैकेनिकल से कोडिंग को? लाइक मेरा ये सवाल था कि अगर कोई बच्चा आज से स्टार्ट करता है सेकेंड ईयर से, तो अगर वो 1 घंटा देता है कोडिंग को रोज का, तो हम्म। इज इट गोइंग टू बी इनफ, या फिर लाइक आपका ऐसा था कि जितना क्लास में पढ़ा मैकेनिकल के लिए उतना पढ़ लिया, बाकी सारा कोडिंग को ही है? अगेन आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। तो मैंने जो स्टार्ट किया था लॉकडाउन में किया था, और लॉकडाउन में हम्म, पढ़ाई तो होती नहीं है, हाँ तो ठीक मेरे को है। सारा टाइम मिलता था कोडिंग के लिए। और बात रही टाइम की, टाइम कितना देना है, तो आई वुड से कि स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मुझे खुद को पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करने में अराउंड 2 आवर्स लग जाते थे बहुत प्यार से, बट अभी वही क्वेश्चन मेरे से 5-10 मिनट में हो जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो टाइम कम होता रहेगा, इनिशियली तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ओके, और आपने मतलब स्टार्ट कब किया था प्रिपरेशन? मैंने किया था यार वो थर्ड सेमेस्टर के एंड से। मतलब कोडिंग की बात करूँ तो कोडिंग मैंने किया था फोर्थ सेमेस्टर के मिड से। 3-4 महीने ना इनफ होता है, मतलब अगर अच्छे से कर लो ना, इंटरेस्ट है तुम्हारा, तो 3-4 महीने इनफ होता है। ओके, इंटर्नशिप के लिए ना? इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए, मतलब प्लेसमेंट के स्किल्स लिए डेवलप भी? करने के लिए। मैं हाँ वो ठीक, नहीं बोलूंगा कि वो इंटर्नशिप लग बेटर जाएगी नहीं, रहेगा। बट स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जैसे ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि कुछ मतलब सपोज करते हैं कि एक बंदा मैकेनिकल में भी है, मतलब मैकेनिकल में ही है वो, उसको कोडिंग भी करने का मन है बिकॉज उसे पैकेज वहां पे देख रहा है। बट फिर सब बोलते हैं कि कॉलेज में लाइक आजकल ये कल्चर चल रहा है ना हसल का, कि कुछ अपना एक एक्स्ट्रा लेके चलो। तो जैसे अब मैं बैठा हूँ सामने, तो मेरे को एग्जांपल ले लेते हैं कि यूट्यूब को ही एक्स्ट्रा में समझ लेते हैं। तो अगर आप मेरी जगह होते, कि आपके पास मैकेनिकल ब्रांच है, कोडिंग है, आपने स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट कर दिया तो इंटरेस्ट बनने लगा है, बट आपके दिमाग में ऑप्शन है कि कोडिंग कर सकते हैं और एक यूट्यूब भी है, तो आप इसमें से हम्म। कैसे चीजों को फिल्टर आउट करते? तो तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तो आई वुड से कि थर्ड सेमेस्टर में यूट्यूब हैंडल कर लेता, हम्म, बट फोर्थ सेमेस्टर में मैं यूट्यूब को शायद छोड़ देता, क्योंकि यूट्यूब में अगर आप रेगुलरली वीडियो बना रहे हो तो वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मतलब हम्म, मुझे पता है, मैंने वीडियो एडिटिंग की है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। हम्म, तो उसको मैं बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखता। जैसे मेरा अगर लेट्स सपोज कि मेरे को हफ्ते में 2 वीडियोस निकालनी है, तो मैं हफ्ते में एक वीडियो कर देता। और वो भी ओके, हैंडल नहीं हो रहा तो 2 हफ्ते में एक वीडियो कर देता। तो मतलब मेरी लास्ट प्रायोरिटी रहता है यूट्यूब। जो मेरी मेन प्रायोरिटी रहता वो रहता मेरी कोडिंग। तो हम्म, जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल लेता हूँ, तो एक टाइम ऐसा भी था कि मैं सिर्फ कोडिंग करता था पूरे दिन। मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एंजॉय करता था उसको, तो मैं पूरे दिन कोडिंग करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 2-2 दिन तक भी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे को, मैं सही बताऊँ तो मैंने मेजर मेजर किया नहीं कभी कि कितना टाइम हम्म, ये करना है, कितना टाइम वो करना है। तो मेरा ऐसा था कि जब मेरा मन करेगा मैं तभी करूंगा, मन नहीं कर रहा है तो बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ओके, ओके। अगर मन नहीं कर रहा है तो 1 घंटे का काम आपका 2 घंटे में होगा, और मेरे को वेस्ट लगता है वो सीरियसली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं करनी चाहिए? लाइक करना चाहिए वो तो बहुतों ने बता रखा है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट कुछ ऐसी चीजें होते हैं कि भाई तू कोडिंग कर रहा है ना, तो ये मत कर दियो, वरना तू चला जाएगा, लाइक, तो वो वाली चीजें। सबसे पहली चीज कि ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम एंजॉय नहीं करो लेकिन तब भी करे जा रहे हो। मेरा फर्स्ट पॉइंट वही था।
हाँ कि ठीक है। सिर्फ तभी करो जब तुम एंजॉय करो, राइट? मतलब हम्म। अदरवाइज कुछ बेनिफिट नहीं होगा उसका, फिर तुम चीजें लर्न अरे करोगे। इसमें एक पॉइंट मैं मेरे को पर्सनली फील होता है, ये ऐड करूंगा कि इसका सब पॉइंट ये है, कंडीशन अप्लाइड तुम्हें स्टार्ट करे हुए कम से कम 2 महीने या फिर 1 महीना एटलीस्ट हो गया हो कंटिन्यूअस। क्योंकि ये मेरे को लगता है कि पर्सनली शुरू में अगर 3-4 दिन कोई चीज करो तो जब तक उसका एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में नहीं होता या हाँ मतलब चीजें सॉल्व ऑब्वियसली नहीं हो रही ऑब्वियसली। होती तो मन नहीं लग पाता। बट एक बार जब तुम मतलब एक मेरे को भी महीना ऐसा नहीं टिक था। जाओगे तो फिर लगेगा कि ठीक है अब चीजें बन रही है, तो शायद तब इंटरेस्ट तुम्हारा डेवलप हो जाए। मतलब एक्चुअली देखो वही होता है ना कि हमें कोई चीज पसंद क्यों आती है। मतलब मेरे को भी फर्स्ट डे नहीं पसंद आ रही थी, हाँ। बट मैंने प्रैक्टिस की तो इवेंचुअली क्या था कि क्वेश्चंस आने लग गए, हाँ आंसर्स मेरे आने लगे, मेरे से सॉल्व होने लग गए। तो जब भी आपसे कोई चीज होने लगती है ना, तो वो आपको वो पसंद अचीवमेंट आने की लगती फील है। आती है। हाँ वो पसंद आ एग्जैक्टली जाती है। exactly. और उसका जो इनिशियल स्ट्रगल है ना, अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। ओके। अच्छा वैसे तो इस क्वेश्चन का आप पहले ही आंसर कर चुके हो कि कितने महीने हमें प्लेसमेंट या टर्न से पहले शुरू हो जाना चाहिए। तो आपने बोला कि 3-4 महीने इनफ होते हैं एक स्किल एक्वायर करने के लिए। नहीं नहीं, ठीक है। आई वुड से कि जितना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। रीजन हाँ। बताता हूँ मैं। ओके। बिकॉज लास्ट में जब आप करते हो ना, तो आप एक्चुअली नहीं करते हो, आप सिर्फ रटते हो चीजों को, राइट? हाँ दैट बट ये आप ये जितना, बिल्कुल फैक्ट है। और जो हम्म। प्रेशर होता है ना एक्चुअली, तो प्रेशर ना हर कोई नहीं झेल पाता है, राइट? वो प्रेशर में कुछ लोग तो होता है बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट कुछ लोगों का क्या होता है कि जो वो करने लायक भी होता है ना, वो भी नहीं हो पाता। वो भी नहीं हो पाता। क्योंकि आप देखते हो आपके फ्रेंड्स वगैरह अभी इंटर्नशिप्स लग रही है और ये सब भी हो रहा है, तो मतलब अच्छा नहीं होता है वो। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। अच्छा किसी ये के केस में तो हम सुनते डेफिनेटली। हैं कि थर्ड ईयर में इंटर्न आने लग जाती है, इंटर्न के लिए कंपनीज आने लग जाती है, तो ये थर्ड ईयर में कौन सा टाइम होता है जब कंपनियां शुरू होती हैं और वो किस मंथ तक आती रहती है? तो मतलब जो हमारा इंटर्नशिप का जो तुम्हारा थर्ड ईयर का होता है, वो सिक्स सिक्स सेम में तुम्हें इंटर्नशिप करनी होती है, राइट? तो हम्म। पूरा फिफ्थ सेम कंपनीज आती हैं स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक। अच्छा यानी फिफ्थ सेम के एंड तक तुम्हारे पास होप रहती है एक, और हाँ सिक्स सेम होता है स्टार्ट मतलब। होने से पहले पहले सारी कंपनीज खत्म हो जाएंगी, राइट? हाँ ऑब्वियसली उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, मतलब हाँ ठीक। और कर ही नहीं पाओगे ऑफ तुम। ऑफ कैंपस का तो लाइक आई थिंक ऑफ कैंपस आप कभी भी कर सकते हो या उसके लिए भी है कि आपको सिक्स सेम में ही करनी होगी? आपके ऊपर है। मतलब जैसे मैं अभी भी एक्चुअली इंटर्न कर रहा हूँ एक, जो ओके। कि मेरी ऑनलाइन हो रही है, मेरी पढ़ाई चल रही है तब भी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप टाइम निकाल पा रहे हो कि नहीं, राइट? ठीक है और ठीक है। मतलब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है वो। ऐसा नहीं है कि सिक्स नहीं करो। इनफैक्ट कुछ लोग मैंने देखा है कि यहाँ पर, मैं एनआईटी में तो नहीं देखने को मिला, बट मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ तो आईटीज वगैरह में क्या होता है कि बच्चे थर्ड सेम में इंटर्नशिप कर लेते हैं 2-2 महीने की। जो इनफैक्ट जो समर ब्रेक होता है ना, उसमें बच्चे हम्म। इंटर्नशिप कर लेते हैं। घर पे बैठे गॉट बैठे इट कुछ नहीं गॉट तो कोई इट। इंटर्नशिप कर लो। और अब एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है या डीएसए और डेवलपमेंट? तो आई वुड से कि अच्छा हल्का सा पहले कॉम्पिटिटिव, ना एक डिफरेंस बताओ, क्योंकि हाँ वही बच्चे देख रहे होंगे जिनको कोडिंग का थोड़ा कम आइडिया होगा। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है, डीएसए क्या है, और लाइक डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? एक ओवरऑल आइडिया समझा मैं। बस। तो इसको ऐसे समझो कि आपको ना मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़नी है, राइट? हम्म। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद में हम्म। क्वेश्चंस हैं, ठीक? हम्म। तो डीएसए क्या है कि आपके वो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज, और फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस का ऐसा होता है ना कि एक टेक्निक होती है सॉल्व करने की। हम्म। डिफरेंशियल में होते थे कि अगर ये वाला है तो यही वाला मेथड अप्लाई होगा। तो हाँ। जो फॉर्मूलाज है उसको आप, डीएसए का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। जो फॉर्मूलाज हैं उनको एज अ डेटा स्ट्रक्चर आप कंसिडर करो। मतलब डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं, कंपेयर कर सकते हो मतलब। और जो मेथड्स है हम्म। उसको आप एल्गोरिथम समझो, राइट? तो ओके गॉट इट। आपने आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, आपको मेथड्स पता है, बट जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चंस तब तक तो आपको नहीं आएगा ना। अच्छा मतलब और वो एक तरीके से प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करने का तरीका ऐसा कुछ है? एग्जैक्टली, अब उसमें ओके। भी दो चीजें हैं कि एक तो होता है कि सीपी और एक होता है प्रॉपर डीएसए। डीएसए मतलब कि तुमने ये दोनों चीजें पढ़ ली, फॉर्मूला और ये सब पढ़ लिया, उसके बाद में आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है। स्टैंडर्ड्स मतलब बहुत ही ज्यादा बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड है भाई, वो कर रहे हो। एक दूसरा हम्म। क्या है कि उसको घुमा फिरा के दे रहे हैं क्वेश्चन और वो कर रहे हो तुम। हम्म। तो अगर आप ये वाली चीज कर रहे हो तो ये तो कर ही दोगे, मानते हो? हाँ तो इसलिए ये ऑब्वियसली। चीज प्रेफर करनी चाहिए, सीपी प्रेफर करनी चाहिए हमको। बट अगेन यहाँ पे भी थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं। अगर आप सीपी करो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डीएसए में पढ़ने ही होते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट आप उसको नहीं क्रैक कर सकते हो। तो ओके ओके। उनका पहले से आइडिया होना चाहिए तभी आप क्रैक कर पाओगे उनको। तो आई वुड से कि सीपी करो। उस लेट्स सपोज कि आपने सीपी नहीं करी है, डीएसए में आपको 5 महीने लगेंगे, आपने सीपी कर ली है, वो 5 महीने सिर्फ 2 महीने में कवर हो जाएंगे। इतना डिफरेंस आ जाता है सोचने में और ओके समझने में ओके। आपका। ओके और ठीक है।
एक लास्ट चीज और कि इंटरव्यू में क्या होता है कि कुछ लोगों का डीएसए पढ़ के ही हो जाता है, ठीक है, कुछ लोग सीपी करते हैं उससे हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक समहाउ। लेकिन क्या होता है कि डीएसए पे अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ गया तो जिसने डीएसए किया उसकी लग गई और उसके मतलब हो गया उसका क्लियर हाँ उसका इंटरव्यू, हो ठीक गया। क्या था। हाँ बट क्या हुआ कि अगर इंटरव्यू थोड़ा सा तेज निकला और उसने क्या किया स्टैंडर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन कर दी, हम्म तो जिसने सीपी किया वो तो कर लेगा क्योंकि उसकी थिंकिंग स्किल्स हैं भाई, वो भी चीजें कर हाँ सकता है। बट जो डीएसए वाला बंदा था ना वो अटक जाएगा वहाँ पे। श्योर नहीं है तो समहाउ उसका आप अपनी हम्म अपनी किस्मत का खेल लेके जा रहे हो आप, अगर डीएसए कर रहे हो तो। ठीक है ठीक है। और लाइक कुछ ऐसा है कि इंटरव्यूज में जनरली डीएसए के ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव के ज्यादा, क्योंकि अब मेरे को पता नहीं कितनी बात ये सही है बट उड़ती उड़ती ऐसी चीजें सुनने में आती हैं यूट्यूब पे कि गूगल वगैरह इन सब के लिए तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, बट जनरल जितनी हम्म, भी सारी कंपनियां हैं माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन वगैरह इन सब के लिए डीएसए ज्यादा बेटर रहता है। सही सुना है, सही सुना है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट और ये अमेजोन कंपनियां हैं ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं थोड़े, बट कभी कभी हाँ क्या होता है ना कि वही वेरिएशन करके दे देते हैं। हाँ बट ठीक है। गूगल जैसी अगर आप कंपनी की बात करोगे ना, तो मैंने आज ही एक्चुअली वीडियो पे यूट्यूब पे एक एक्सपीरियंस देखा था एक बंदे का। तो वो लोग सीपी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है और लूप होल्स नहीं चाहिए उनको अपने कोड में। तो वो लोग उठाते भी गॉट ऐसे इट। हैं कि आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनेंस उठा लिए, बहुत ज्यादा जिनकी रेटिंग है उनको उठा लिया। तो सीपी चाहिए गूगल के लिए तो। इनफैक्ट गूगल के केस में मैं कहूंगा कि जो मैंने बोला था ना कि सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं कि नहीं, आप बोल रहे थे कि सब्जेक्ट आने हम्म चाहिए कि नहीं, हम्म तो गूगल के केस में अगर सिर्फ सीपी आता है ना तो चलेगा। नाइस। अच्छा फिर ये लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे दो तीन बच्चे मतलब सिलेक्ट ही तीन किए हैं बाकी तो ऐसे ही हैं। तो सुमित ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होनी चाहिए या फिर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मेरा जो अभी प्लेसमेंट लगा है ना तो वो प्रॉपर डेवलपमेंट के बेस पे ही लगा है। मतलब सीपी थी, स्टार्टिंग हम्म में कोडिंग राउंड था जहाँ पे मेरी सीपी काम आई। बट उसके हम्म बाद में मेनली डेवलपमेंट ही था। तो ओके। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो डेवलपमेंट प्रेफर करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कोडिंग प्रेफर करती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी। तो तो डेवलपमेंट मतलब कि ऐसा कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए वो सब। डेवलपमेंट का मतलब है HTML CSS और ये सब यूज करके आप एक वेबसाइट डेवलप करते हो या फिर एक हाँ एंड्रॉइड ऐप बनाते हो, तो वो सब हम्म चीजें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, राइट। नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि डेवलपमेंट को लाइक वो चेक कैसे करते हैं कि मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का तो जो उनका एक टेक इंटरव्यू होता होगा जो शुरू में एक टेक्निकल शायद राउंड होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं सारे बच्चे बैठते हैं क्लियर करते हैं वो इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं मान लेते हैं ऐसा सिर्फ 2 राउंड का है। तो आई थिंक डेवलपमेंट वाला जो है वो तुम्हें इंटरव्यू राउंड में हेल्प करेगा या फिर तुम्हें पहले टेक्निकल राउंड में भी हेल्प कर रहा होगा। तो जैसे मेरी डेवलपमेंट स्किल्स उन लोगों ने कैसे चेक की थी, तो मुझे ना एक हाँ प्रोजेक्ट मिला था एक्चुअली जो मुझे हाँ अराउंड हाफ एंड 1.5 आवर में कंप्लीट करना था, 90 मिनट्स में कंप्लीट करना था। प्योर ओके। डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट था वो, तो उन्होंने वो बनवाया मेरे से। और जो नेक्स्ट हम्म इंटरव्यू था उसमें उस प्रोजेक्ट के बेस पे ही उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कि ये हो गया, मतलब यूज केसेस थे बेसिकली, एज केसेस कवर किए थे कि अगर किसी बंदे ने ऐसा कर दिया तो तुम कैसे करोगे, उसको कैसे हैंडल करोगे। इसमें कोई भी ऐसा मतलब आंसर नहीं है कि जिस हिसाब से आपने बताया कि अगर डेवलपमेंट पूछ लिया है तो मतलब दोनों ही करें तो ज्यादा बेटर है। डेवलपमेंट एक्चुअली ज्यादा जगह नहीं पूछा जाता है, मतलब टू बी ओके। ऑनेस्ट। हाँ, तो मेनली तो क्या है कि आपका सीपी ही पूछा जाएगा हर जगह। डेवलपमेंट तो मैंने सुना नहीं एक्चुअली कहीं पे भी कि पूछा जा रहा है, अनटिल अनलेस वो ठीक एक वेब डेवलपमेंट की ही जॉब हो। ठीक है। और समर प्रताप भाई पूछते हैं कि ऑर्डर ऑफ लर्निंग थिंग्स क्या होना चाहिए। तो मेरे केस में क्या था कि सबसे पहले डेटा साइंस के लिए पाइथन सीखा था। ठीक है। फिर पाइथन से मैंने सी प्लस प्लस सीखा। सी हम्म प्लस प्लस और पाइथन जब मैं कर रहा था, सी प्लस प्लस सीखते सीखते मैं क्या कर रहा था कि अपनी कोडिंग्स वगैरह जो क्वेश्चन होता है ना बेसिक, जीएफजी हम्म वगैरह या लीड कोड वगैरह, इन सब पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिर फाइनली जब मैंने सी प्लस प्लस सीख लिया तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा सीपी की तरफ। फिर कुछ साइट्स हैं आपकी, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, मैंने ये सब थोड़ा करना स्टार्ट किया तो मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बना। इसके बाद में फिर मैंने क्या किया था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये 3 चीज़ें सीखी। कुछ प्रोजेक्ट्स किए मैंने इसमें। प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी सीख रहे हो तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, मैं तो सबको एडवाइस करूंगा। हाँ मतलब, और प्रोजेक्ट्स भी ऐसे नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स बना लिए, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। नाइस। HTML CSS के बाद में फिर मैंने क्या किया था कि मेरा फिर स्टार्ट हुआ था रिएक्ट जेएस वगैरह। तो जैसे कि ओके। आप क्या करते हो कि HTML CSS यूज करके ना ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनली लोग बनाते थे इन सब चीज़ों से यूज करके। बट अभी क्या है हाँ कि बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, हम्म एंगुलर हो गया, तो लोग वो यूज हम्म करते हैं। मुझे हम्म पता चला तो मैंने ये सीखना स्टार्ट किया। इनफैक्ट मैंने ये सीखा नहीं था, मेरे को एक्चुअली एक बंदा था उसने अप्रोच किया था लिंक्डइन पे, तो हम लोगों ने मिलके एक कोविड के लिए एक साइट बनाई थी और उसके थ्रू ही मैंने सीखा था, प्रोजेक्ट के थ्रू ही रिएक्ट जेएस। ओके ओके। साथ में एक मर्न करके आपका
टेक्नोलॉजीज का एक ग्रुप है जो आपको सीखना होता है, तो मैंने वो सब सीखा। हालांकि प्रैक्टिकली मैंने कुछ किया नहीं था उसमें, बट सीखा था। फिर उसके ओके बाद में ओके। क्या था कि जिस बंदे के साथ में मैंने एक वेबसाइट बनाई थी ना, तो वो एक स्टार्टअप में इन्वॉल्व था। तो उस स्टार्टअप के लिए उसने मेरे को बोला, तो फाइनली मैं स्टार्टअप के लिए मान गया था। और वहां पर रिएक्ट नेटिव करके एक चीज होती है जिससे आप एंड्रॉइड ऐप्स बनाते हो। तो वो मेरे को आता नहीं था, बट मैंने अगेन करते करते सीखा। तो इस तरीके से मतलब चीजें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपने आप आपको ओके, पता चलता रहेगा। गॉट इट मतलब गॉट जैसे इट। मेरा वो ऐसा नहीं है कि सब लोगों का यही हो, तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि ओके, आपको और एक्चुअली क्या करना अगर सिर्फ माइंड में एक ही चीज को रखें कि हमें कोडिंग करनी है, मतलब सिर्फ प्लेसमेंट को ध्यान में रखना है, तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आप सजेस्ट करोगे स्टार्टिंग में, एक लैंग्वेज जिसको पकड़ के लग जाओ, बाकी तो फिर धीरे धीरे चीजें सब अपने आप ही आते लगती है। है। तो अगर मैं वैसे सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है तो सी प्लस प्लस डेफिनेटली। बट हम्म। अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो तो मैं कहूँगा कि पहले पाइथन सीख लो। बिकॉज पाइथन सीखने के बाद में आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर सम हाउ आपका मन करा आगे जाके डेटा साइंस सीखने का, तो पाइथन बहुत ज्यादा हेल्प होगी। पाइथन में ही क्योंकि डेटा साइंस होता है। और सबसे ज्यादा हम्म। इजी लैंग्वेज पाइथन है। टोटल इंग्लिश ही होती है यार। तो स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस लेके बैठ गए ना, तो गिव अप कर दोगे। मतलब काफी लोग गिव अप कर देंगे। बट पाइथन में क्या होगा कि गिव अप नहीं करोगे, आप उसको सीखोगे और लास्ट तक आते आते थोड़े स्ट्रांग हो जाओगे। उसके बाद में जब सी प्लस प्लस सीखोगे ना, तो चांसेस बहुत कम है कि गिव अप करो, सीख जाओगे। तो पाइथन से गॉट इट स्टार्ट करो, गॉट इट। सी प्लस प्लस करो। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, चिराग सिंह पूछते हैं उर्फ चिरू भैया की, आपकी कोई प्रिपरेशन के ड्यूरिंग या फिर अभी गर्लफ्रेंड रही है? नहीं यार, एज आई टोल्ड यू कि मैं बॉयज स्कूल से था, तो हाँ। नहीं यार, मैंने एक्चुअली अप्रोच नहीं किया किसी को। शे, ये सच्चाई है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, वैसे सच्चाई नहीं है, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सीन है। पर ठीक है, नाइस। बहुत थे तो हाँ, यार। एक एक लास्ट क्वेश्चन और ये मेरे दिमाग में भी आया कि कोई ऐसा लाइक आप कोई प्लेटफॉर्म वगैरह है ऑनलाइन जिस पे आपकी लाइक कोडिंग जैसे होते हैं ना, स्टार की 2 स्टार 3 स्टार कोड शेफ वगैरह पे, तो लाइक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि यार मेरी इतने पे इतने स्टार कोडिंग थी और इसने मेरे को सच्ची में लाइक हेल्प किया कहीं पे, ऐसा कुछ? कोर्स शेफ के लॉन्ग चैलेंजेस डेफिनेटली मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हम्म। और अभी मेरे 5 स्टार्स है शायद कोर्स शेफ पे। तो कोर्स शेफ करो यार, मतलब काफी लॉन्ग चैलेंजेस स्पेशली करो। मतलब 10 दिन का टाइम होता है, आराम से सोचो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें। इवेंचुअली फिर शॉर्ट कंटेस्ट पे मूव कर जाओ, क्योंकि इंटरव्यूज में तो शॉर्ट कंटेस्ट ही होता है, 2-3 घंटे वाले। ओके ओके, नाइस। एक तो यार वो जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना कि सीपी वर्सेस डीएसए या सीपी आपको, अच्छा ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि सीपी अगर आप कर रहे हो तो कैसे करोगे ये चीज़, राइट। इसमें क्या क्या डाउट्स आती है, या फिर ऐसा होता है कि नई चीजें लर्न करनी है तो कैसे करना होता है, राइट। तो इससे रिलेटेड ना मैंने एक एक्चुअली ब्लॉग लिखा था लिंक्डइन पे। हम्म। उसको, उस पे एक पोस्ट है मेरी, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन हम्म। कर सकते हो उसको, राइट। ठीक है, जरूर, हाँ। इसके अलावा आई वुड से कि मैंने ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। हाँ, तो अगर पॉसिबल है ना तो प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हो तुम, प्रॉपर लिंक डाल के, जरूर। तो बच्चों को समझ आएगा कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, राइट। ओके ओके, एंड नाइस। वन एडवाइस की, लिंक अगर कोई डाउट्स किसी का तब भी रहता है तो लिंक्डइन पे मेरे को अप्रोच कर सकता है। जितने भी लोग हैं, मतलब अभी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, लिंक्डइन पक्के से ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। अपने जैसे लोगों के साथ में कनेक्ट करो और बहुत मोटिवेशन मिलती है वहाँ से, मतलब चीजें पता चलती है एक्चुअली आपको कि क्या कैसे हो रहा है। तो हाँ, join करो। लिंक्डइन पे हर दूसरे दिन कोई ऐसे बच्चे डाला होता है, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। तो जिस इंसान में ऐसा होता है ना कि दूसरों को देख के ही शुरू कर दे, तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे रोज कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, बिल्कुल मिलती है कि हाँ ठीक है, अब तो हम भी शुरू कर ही देते हैं। कुछ लोगों के साथ में क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं देख के कि यार ये इसका ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो हम्म। वो लोग तो मोटिवेट, बट मोस्टली लोग क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे मेरी तरह हाँ। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट देख के। तो वहाँ पे तुम्हारे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे एक्चुअली, जो तुम्हारी तरह हैं, तुम्हारे जैसे इंटरेस्ट है उनके, उनके हाँ। साथ में हाँ। कनेक्ट करो, बात तो इवेंचुअली अच्छा लगता है और समझ में अच्छा। आता है कि क्या है ना, कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सीजीपी वगैरह मैटर नहीं करता, राइट। हम्म। कि भाई मस्त तुम वगैरह करो, जो भी तुम्हें करना है वो करो, और ये सब हम्म। मैटर नहीं करता। उन लोगों के लिए बता दो कि मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी 9 सीजीपी है, राइट, और आपकी 7 है, तो जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है ना, अगर दो बच्चों के रेज्यूमे सेम है तो वो क्या चीज से कंपेयर करेंगे, फिर सीजीपीए ही आता है, राइट। सीजीपीए से ही और आता काफी है। सारे हमारे केस में क्या होता है कि हम नॉन कोर वाले जो हैं, जिनको सीएस में जॉब लेना है, राइट, कंपनीज अलाउ नहीं करती हैं मैकेनिकल को या इसको,
बहुत ही कम कंपनीज करती हैं, और बाई चांस कोई अच्छी कंपनी है उसने सोचा कि मैकेनिकल को अलाउ कर देते हैं, तो उनकी कट ऑफ जो है ना बहुत, मतलब मेरे को याद है कि एक कंपनी का कट ऑफ था 8.7। कैन यू और बिलीव? मतलब आपकी आपकी सीजीपी क्या थी सर? मेरी सीजी पे यार अभी तक चल रही है 8.6 के आसपास, 8.67 ऐसे ही चल रहा है मेरा। नाइस नाइस। मतलब इतना मैं कहूँगा सफिशिएंट है, ठीक है। ज्यादा ना। और एक लास्ट क्वेश्चन और कि आपकी जो प्लेसमेंट लगी है वो इंटर्नशिप से पीपीओ पे लगी है या फिर दोनों अलग अलग है? नहीं, एक्चुअली इसकी भी एक स्टोरी है कि जिस जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी ना, डीएमआई पे हम्म पीपीओ मिल रहा था, तो वहाँ पे वो मेरे को अराउंड 6-7 एलपीए दे रहे थे। 6-7 भी नहीं था, 5 था शायद। हम्म और मैं कंफ्यूज था बहुत ज्यादा, बट इवेंचुअली क्या था कि मैं लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव था, और मेरे एक सीनियर थे, तो उनके साथ में मैंने बात किया, और वो मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो करते थे, और मेरे से मतलब कुछ ज्यादा ही वो थे, वो मतलब एक होता है ना कि हम्म प्रभावित हो जाता है लोगों को देख के। हम्म। मैंने उनको कॉल किया, मैंने पूछा कि मेरे को पीपीओ मिला है, मेरे को लेना चाहिए कि नहीं। उन्होंने सीधा मेरे को बोला कि मना कर दे, बहुत ज्यादा डिजर्व करता है, तो बहुत ज्यादा इससे तो मैंने कहा सीरियसली क्या? और उनका ये लाइन बोलते ही मेरा बिल्कुल दिमाग चेंज हो गया। मैंने कंपनी में हाँ कॉल किया, मैंने कहा नहीं चाहिए, और उस टाइम पे मैंने मना किया, और उनकी बात शायद सही में सही थी। तो हाँ। जिस कंपनी में मेरा फर्स्ट कंपनी थी, जो अच्छी कंपनी हम्म। थी और मैकेनिकल थी, तो होपफुली उसमें सेलेक्ट हो गया मैं। और 2 दिन लगे थे मेरे को प्रोसेस करने में कि मैं प्लेस्ड हो चुका हूँ भाई, मेरा सिलेक्शन हो चुका है इसमें। अच्छा, मतलब पचाने में इस बात को। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था ना कि लास्ट इंटरव्यू हो गया मेरा, फिर उसके बाद में हाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग 2-3 घंटे में आ जाएगा रिजल्ट भाई। तो हाँ मेरा सुबह 12 बजे तक खत्म हो गया था सब कुछ, और मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था, धूप थी बहुत ज्यादा, मेरा हाँ खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं 3 घंटे तक बैठा रहा ऊपर, बट रिजल्ट नहीं आया। फिर क्या था कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मैं से बियर नहीं हो रहा था, तो मैं नीचे आया और सो गया। हाँ। फिर फाइनली हमारे पीसीसी का कॉल आया मेरे को शाम को, एंड शी सेड कि यार तेरा तो नहीं हुआ। ओ, तो मैं मतलब बहुत ही ज्यादा आंसू से आ गए थे हाँ कि लास्ट स्टेज, यार shit यार क्या हो गया ये। तो मैंने उसको पूछा कि और किसका हुआ है, तो उसको दूसरे लोगों के नाम नहीं बताते, तो फंस गई वो, और उसने मेरे को बोला कि नहीं यार अच्छा। तेरा। ठीक है। वैसे पीसीसी मतलब प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, राइट? प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। हाँ। तो उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि मैं सही में नींद में हूँ क्या, अभी भी मैं सोने आया था, बट नहीं था, मैं नींद में। ओके सब सर, थैंक यू। लाइक ऐसे मजा आ गया बात करके, और आई होप कि जितने बच्चे देख रहे होंगे उन सबको कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसे सीखने को मिला होगा। मेरे को भी एक दो नई चीजें पता लगी हैं। थैंक्स कुणाल, थैंक्स, मेरे को काफी अच्छा लगा एक्चुअली, और मेरी इन बातों से अगर 1-2 लोग भी कुछ समझ जाते तो भाई मेरे लिए तो बहुत ज्यादा होगा, जीवन साकार हो जाएगा मेरा, केवल एक ही नहीं। नाइस नाइस। एक्चुअली मेरे को अच्छा लगा कि लोगों तक मैं कुछ चीजें पहुंचा पा रहा हूँ। और एक चीज लास्ट चीज मेरे को और बतानी है कि ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए है जो फ्यूचर में आके हमारे कॉलेज को चूज करने वाले हैं। तो डेफिनेटली मेरे पैकेज को लेके लोगों में गलतफहमी आएंगी कि मैकेनिकल में एक बंदे का हाईएस्ट पैकेज इतना लगा था, बट जस्ट टू बी क्लियर, वो मैकेनिकल में नहीं था, वो मेरा कोडिंग में लगा था। तो जो भी अगर फ्यूचर स्टूडेंट एनआईटी का देख रहा है, मैकेनिकल इस वजह से चूज मत करना, मेरा आईटी में लगा था, मैकेनिकल में नहीं लगा है। ओके। हाँ, ये होता है कि मैकेनिकल का, क्योंकि अब सर का हाई मतलब काफी ज्यादा पैकेज है तो वो मैकेनिकल में दिखेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर जो बच्चे स्टैट्स देख रहे होंगे उनको अरे यार मैकेनिकल से पैकेज गया है। तो वो भी होता है कि ये जो कोर ब्रांचेस होती हैं इनमें जनरली जो हाई पैकेजेस होते हैं वो बच्चा टेक में जाके ही ले रहा होता है। एग्जैक्टली। और सारे कॉलेजेस में यही होता है। लाइक स्पेसिफिकली आप एनआईटी को मत देखना, हर कॉलेज का सेम ही सीन है कोर का। तो हाँ, और ठीक है, पैकेज के बारे में तो क्या ही बात करें, क्योंकि अभी लाइक गए नहीं है तो पैकेज बताना ठीक नहीं है, तो वो इस हाँ बट वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो बोलते हैं ना कि हाई वाला पैकेज है तो वही वाला है। मतलब ऐसे नहीं है छोटे मोटे वाला। तो हाँ ठीक है।